कुत्ता देख लो, सबसे आगे कुत्ता जा रहा है, देख लो। मैंने कहा ना सामान क्लोज करवा दूंगा, फिर आऊंगा बाद में, ठीक है। तो ये जो नाला है, ठीक इसके आसपास ये भेड़ का बच्चा था और थोड़ा सा ये ठंड से सिकुड़ चुका है। ये पटे इसलिए डालने पड़ते हैं कांटेदार, ताकि जब बाघ अटैक करे तो उसके मुंह में लग जाए बस। ये कितने, 3 है ना? 3 है। बहुत ही प्यारे हैं, देखो। अच्छा, बोरी में डालने हैं, इनकी सांस नहीं घुटेगी। राम राम सभी भाइयों को। सुबह के 7 बज चुके हैं और अपने गद्दी भाई गांव की तरफ आए हैं। इनकी जो एक बकरी गुम हुई है उसको ढूंढते हुए जा रहे हैं। पूरा इलाका इन्होंने छान मारा पर कहीं भी इनकी बकरी नहीं मिली है। तो एक बार ऊपर गए हैं ना, तो अभी तलाश रहे हम लोग। बड़ा मुश्किल है माल के साथ, तो ये क्यों ऐसी दिक्कतें आती हैं इन लोगों को। कई जगह पे इनकी भेड़ बकरी के जो बच्चे होते हैं उनको चोर लिया जाता है और कुछ जगह पे ये जो बच्चे छोटे छोटे भूल जाते हैं। तो देख लो, एक बकरी की जो कॉस्ट है मेमने की भी उतनी है और बड़ी जो बकरी होती है या भेड़ी होती है उसकी भी 10,000 प्लस ही रहती है कॉस्ट। तो ऐसे नुकसान इनको बीच में सहन करने पड़ते हैं। रहा जी इनका डेरा, और देख लो दोनों कोनों में यहाँ पे टाइगर बैठे हुए हैं, 1 2 और तीसरा पर जाके है। राम राम भाई साहब, खाना खा रहे हैं? कोई नहीं, वो बकरी निकल गई आपकी, तब छोटी सी बच्चा हो, बेडी का बच्चा निकल गया कहीं? 2 बंदे गए ना ढूंढने, मिले मुझे रास्ते में। बात तुझी राम राम, आई नहीं मिली। पानी चल जा ले। दूध पीना। तो आज यहाँ से निकलेंगे, फिर कहाँ होना स्टे अगला? सीड़ा नालागढ़ से तो पहुंच जाते हैं हम 15-20 दिन में घर, फिर घर ठहरते हैं। अच्छा, सीधे निकलते हैं आप? नहीं, फिर घर में ठहरेंगे। नहीं, मतलब 20 दिन में आप ऊपर पहुंच जाते हैं? हाँ जी। पर अपने एरिया में चलाते होने कोई 10-15 दिन? हाँ, फिर घर के पास ठहरते 1 महीने। अच्छा, सारे लोग वहाँ बैठेंगे? तो वहाँ फिर आपको जरूरत पड़ती है जैसे 4-5 बंदों की कि नहीं? मेल करेंगे, वो करेंगे, डोरी में बिठाएंगे ना फिर माल। अच्छा, अपने खेतों में बिठाएंगे आप? मतलब गांव वाले के भी बैठते हैं। अच्छा, इनकी जो मेंगने मतलब खाद बढ़िया हो जाएगी फिर? हाँ जी। जैसे घर में भी पशु पाले हुए ना। अच्छा, घर में कितने पशु क्या क्या रखते हैं आप लोग? गाय है, बैल है, भैंसें होती थी पहले, अब जरा। बैल भी है आपके पास आज के समय में? हाँ जी। बैल चलाते हैं वहाँ पे? क्या बात है, आजकल तो मैं बैल देख ही रहा हूँ, मतलब पूरे आपने देखे? अब तो हाइट में कोई होने अब नहीं, अच्छी बात है। नहीं तो लोग क्या कर रहे हैं, बैल हो रहा है छोड़ रहे हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये पत्नी भेड़ बकरी पालते हैं, इनके घर है या नहीं है। नहीं, बहुत से लोग ऐसे भी है। नहीं, सही में। हाँ, ये मतलब घर से जैसे होते हैं ना, निकाले हुए एक तरह के। एक बुढ़ी जैसी है, वहाँ बोलने का मतलब सदियों से माल जाता है।
हाँ जहाँ जंगल के ऊपर पिछले साल में जाटी से ऊपर साइड है, गाड़ी दार से पर है। तो बोलती है जी आपके घर भी है। मैंने कहा घर है तो तब हमें, अगर घर न होते तो हमने कहाँ से होना था। तो परिवार हमारा घर में, ये माँ बाप बीबी बच्चे। अच्छा, उन्होंने सोचा इनके घर नहीं है, जंगल में रहते हैं। जंगल में रहते हैं। तो को बारी बारी से दूध के साथ चावल ये खिलाया जाता है सुबह, और सुबह इनको मॉर्निंग जल्दी निकलना होता है। उस वजह से ये लोग सुबह मतलब चपाती या मक्की की रोटी नहीं बनाते हैं, सुबह चावल बनते हैं। और कभी कभी रात का जो इनके पास मतलब दाल वगैरह बची होती है उसका सेवन करते हैं मॉर्निंग के टाइम में, क्योंकि सुबह इनको जल्दी भेड़ बकरियों को चराने के लिए निकलना पड़ता है। और शाम को लगभग 5:45 या 5:30 बजे के आसपास अपने डेरे में आ जाते हैं और अच्छे से मतलब खाना बना पाते हैं ये लोग। और बकरी का ये कच्चा दूध ही पीते हैं। तो घरों में पाली आप लोगों ने बकरियां, घरों में भी रखी है? घर में कोई बकरी नहीं है। कच्चा दूध पीते हो कितना टाइम हो गया आपको? जब से बकरियां चुवाते हैं तब से कच्चा दूध। तो काफी साल हो गया आपको? तो किसी को 35 साल हो गए, किसी को 25 साल हो गए। ये देख लो, ये विचित्र चीजें देख लो। ये भेड़ का बच्चा है और बकरी का दूध पी रहा है। तो ये नहीं पिलाती इसको? पिलाती है पर दूध कम है। अच्छा, दूध कम है इसके पास। तो भेड़ के बच्चे को कई बार बकरी से दूध पिलाना पड़ता है। ये छोटा बच्चा है ना, छोटे बच्चे के उतने पैसे मिलते हैं आपको बेचने की कि कम मिलते हैं? छोटे की होती है, मतलब सांस की कीमत होती है ना उनकी, छोटे की पालने की कीमत है। अच्छा, बड़ा माल हो उसकी तो बेट की कीमत होती है। अच्छा अच्छा। जब आप लोग जैसे रास्ते में चलते रहते हैं तो फिर आपको क्या क्या परेशानी आती है? परेशानी ऐसी होती है ना कि रोड में चलना तो ट्रैफिक बहुत होती है, इस करके हम शॉर्ट निकलते हैं। जैसे कि जहाँ से अब यहाँ बैरी से निकलना तो शर्ट छोड़ देंगे, रास्ते से चले घाटियों से निकलेंगे, घाट से निकल जाएंगे नीचे। तो ये आपकी जितनी भेड़ बकरी है इनको खतरा किस चीज का रहता है? जैसे खतरा तो हर चीज़ का है, जैसे बाघ होते हैं जंगल में उसका भी खतरा है, भालू होता है उसका और भी स्पीति में किस चीज का डर है? खतरा। वहाँ एक कुत्ते जैसे एक शिकरू होता है, उसका भी बहुत डर होता है। भालू होते हैं वहाँ? भालू लाल भालू होता है वहाँ। अच्छा, आप तो स्पीति जाते नहीं है, आप जाते बड़ा बंगाल। उधर भी लाल भालू होते हैं वहाँ, उनका डर होता है। पहाड़ों में हर जगह होते हैं। बाकी चोरी वगैरह भी होती रहती है बीच बीच में, चोरी भी हो जाती है। कभी कभार जाके ना। हाँ जी, हाँ जी। कभी पकड़ा आपने रंगे हाथ चोरों को? वो बहुत जगह पकड़े हैं। कई बार तो मेरे ख्याल जैसे आप रोड में निकलते हैं, गाड़ी के नीचे बच्चे आ जाते हैं, कई बार देखा होगा आपने। हाँ, तो फिर अगर समझौता हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके ऊपर केस ही होता है ना। कैसे होता है। चलो, जानबूझ के तो कोई नहीं करता, ड्राइवर भी ना। कई बार होते हैं खा पी के चले, वो अलग बात है, हाँ जी, हाँ जी। पर गलती तो गलती है ना। फिर जैसी मर्जी है, आपका भी नुकसान है। तो फिर पशु है, इनको क्या पता है। हाँ। ओहो ओहो, देख लो जी, फाइट बेडुओं की। ये क्या इनके सिर में खारिश होती है? अच्छा, इस छोटे बच्चे के पीछे? ओहो हो। गद्दी कुत्तों से भी देख लो मेरी दोस्ती हो चुकी है। ये मेरे लिए अनजान है वैसे, और इनके लिए भी मैं अनजान हूँ, फिर भी मेरी इनके साथ दोस्ती हो गई। तो यहाँ से कितने बजे निकलना आप लोगों ने? अच्छा, तैयारी है अब? माल चल जाएगा। तो वो जो रह गई अब क्या करना है ना। चलो, कोशिश तो आपने पूरी की, इधर उधर सारे ढूंढने की, है ना? अपने लिया करनी सी आईडी। कोई नहीं, हम यही हैं। अगर कहीं पता लगेगा तो मैं जरूर फिर फोन करूंगा आपको। फिर नहीं, मैं अपने घर में रख लूंगा ना। अगर मेरे को लगा मैं जाऊंगा ना जंगल की तरफ तो फिर मैं फोन कर दूँ। होता है, बिल्कुल। हाँ जी। ठीक है। इसका भी खाना खत्म हो गया। आजा, इसकी पहचान अच्छी है, ये खाती नहीं है।
जाऊंगा मैं थोड़ी देर बाद ना, ऊपर जाऊंगा मैं गाड़ी लेकर ना जंगल की तरफ, फिर देखूंगा इधर उधर भी घूम लूंगा थोड़ा, मेरा तो घूमने का काम है। देखूंगा मैं, कहीं होगा तो फोन करूंगा आपको फिर मैं। रखनी कोशिश। ठीक है सर। कष्ट है आपको कहीं? नहीं नहीं कष्ट नहीं है, मिलनी चाहिए, मिल जाए तो अच्छी बात है यार, नुकसान होता है। ये अभी का थोड़ी है कि छोटा बच्चा है, 10-12 हजार का नग है वो ना, है तो छोटा ही है, तो 6-7 महीने का बच्चा। नहीं चलो बड़ा तो होना ही है वो। आपके साथ तो 6 महीने में तगड़ा नहीं हो जाएगा। ये है जी भेड़ बकरियों की बेंगने, और ये मतलब खेती बाड़ी के लिए सबसे बेस्ट है। ही तो खिलाते हैं तो ना फिर मिस्टर ने भले जो ट्राई बार बात आनी है भाई, काम बच्चा सा ना भाई तो खदरो हुसा तेना वेद डाय धने तो खन जाना तेना तो खरती है आगे जा तो जोड़ बात हो जाना। सभी तैयार हो चुके हैं, बस थोड़ी देर में यहाँ से निकलने वाले ये लोग। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, और मेरे ख्याल से ये घोड़े के ऊपर जाएंगे ना जी, ये इनको घोड़े के ऊपर बिठा के रखेंगे, क्योंकि ये चलने में थोड़ी सी इनको दिक्कत होती है। कोई आज ही पैदा हुआ है, कोई पिछले कल पैदा हुआ है, कोई परसों पैदा हुआ है। फिलहाल इस चादर के नीचे इन्होंने ढक दिया है, जैसे घोड़े आएंगे वैसे इनको भी बिठा दिया जाएगा घोड़े के ऊपर, और सामान वगैरह जो इनका है अभी इन्होंने बांधना है घोड़ों के ऊपर। अभी घोड़े घास खा रहे हैं। तो ये लोग यहाँ से निकल चुके हैं, एक गद्दी भाई उधर हैं और दूसरे ये हैं, और एक इनके जो सरदार हैं वो आगे निकल चुके हैं। अब देख लो यहाँ से भेड़ बकरी, और भाई कुत्ता देख लो, सबसे आगे कुत्ता जा रहा है, देख लो फ्रंट में कुत्ता रहेगा और एक पीछे रहेगा और एक साइड में। ठीक है भाई जी, भाई तू मैंने कहा ना सामान क्लोज करवा दूंगा, फिर आऊंगा बाद में, ठीक है। देख लो ये खूबसूरत नज़ारे जंगल के बीच में, भेड़ पालकों की जो बकरियां हैं, भेड़ बकरियां कितने अच्छे तरीके से यहाँ से देख लिए रवाना हो चुकी है, और बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है। ये अपने आप में एक मतलब अलग ही नज़ारा है। तो पूरा मैदान यहाँ पे खाली हो चुका है, गद्दी भाई लास्ट में आ रहे हैं, और कुत्ता देख लो लास्ट में आ रहा है, चेक करके कि कोई बच नहीं गया हो, कोई छोटा म्यामना। तो पूरे ड्यूटी निभाते हैं आपके कुत्ते, है ना। देखो कुत्ता लास्ट में आ रहा है। चलो ठीक है भाई, तू राम राम, और मिलेंगे दोबारा ना। मैं इनका ये सारा सामान क्लोज करवा दूंगा घोड़े के ऊपर, ठीक है। एक बकरी इनकी इस तरफ रह गई है, और भाई लोग यहाँ इस साइड गए हैं। बकरी जो है इस घाटी के ठीक नीचे की तरफ है। तो भेड़ बकरियों को भी फिलहाल रोक दिया गया है। पता नहीं वो ये क्यों हो रही है, हाँ अब लगेगा पता ना। हाँ। वो नहीं है, ये तो हो रही होगी कोई। अपने भाई लोग इस नाले की तरफ गए हैं, एक बकरी इनकी नीचे की तरफ है। अब चेक ये करना है कि ये बकरी वही है या और है। ये वही भेड़ू का बच्चा है जो शाम को कहीं बिछड़ गया था। तो ये जो नाला है ठीक इसके आसपास ये भेड़ का बच्चा था, और थोड़ा सा ये ठंड से सिकुड़ चुका है, इसको ठंड ज्यादा लग चुकी है, क्योंकि रात भर यहीं रहा है शायद नाले में। चलो जी, मिल गया, देर आए दुरुस्त आए, है ना। तो ये भाई साहब हैं, इनको सबसे पहले ये बच्चा दिखा, और ये यहाँ पे टैंक है पानी का, तो यहाँ पे जॉब करते हैं, पानी वगैरह छोड़ने का काम। तो आपके घर कहाँ है वैसे? अच्छा, साथ में ही है। तो आपको दिखाए तो बहुत अच्छा लगा। देख लो ईमानदारी का परिचय दिया। तो इनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? धन्यवाद, बहुत बहुत। चलो ईमानदारी है ना जी, है ना। और देखो नाले में जाके इनको आवाज आई होगी और सुन लिया। हम तो चले जाएंगे थे, इन्होंने देखा तो नहीं, ये भी एक किस्मत की बात है। आप तो निकल ही गए थे भेड़ बकरियों को लेके, और तुरंत देख लो आवाज आ गई। मिल गया भाई, इन्हें तरह जाना था नहीं इन्हीं घाटियों में। मुझे तो इस भाई की एक बात बहुत अच्छी लगी कि आज के समय में भी देख लो ईमानदारी है, और इत्तेफाकी बात है कि यहाँ से लोग निकल ही रहे थे और तुरंत आवाज आई परे से कि भाई साहब आपके यहाँ जो है यहाँ पे भेड़ का बच्चा रह गया है और नाले में फंसा हुआ है। ये आपको बीच में उठा के ले जाना पड़ना भाई तू। तो देख लो अब भाई साहब को यहाँ से ही ये उठाना पड़ा कंधे के ऊपर, तब जाके ये
अगली जो भेड़ बकरियां जहाँ पे जा रही हैं वो काफ़ी आगे निकल चुकी हैं, तो वहाँ तक इनको अब इसको उठा के जाना पड़ेगा। वापिस ले आए आप? घोड़े को पूरा ऐसा बोला उन्होंने, क्योंकि ये चलेगा नहीं आगे जाके, मुश्किल हो जाएगी इसको। आगे जाकर चलो ठीक आ जाएगा ना, थोड़ा धूप आएगी। बेचारे की हालत देख लो, काफी ये मतलब ठंड से अकड़ चुका है। अब इसकी टांग में रस्सी डाल दिया और इसको फिलहाल यहाँ पे पेड़ के साथ बांध के रख दिया है। इनके डेरे का एक नियम है कि एक इनके पास लांगरी होता है, तो ये भाई साहब वैसे लांगरी का ही काम करते हैं, और लकड़ियाँ वगैरह साथ पे जो खाने का अरेंजमेंट है, मार्केट जाना, मार्केट से सामान लाना। कई बार इन लोगों को 2-2 घंटे पैदल चलना पड़ता है, वहाँ से इनको सामान लाना पड़ता है पैदल। जैसे सब्जी होगी, कभी कभार ये सब्जी का प्रयोग करते हैं, बाकी ये लोग ज़्यादातर दालें वगैरह यूज करते हैं। और इनके अपने इलाके में दालें ज़्यादा होती है, जैसे सोयाबीन हो गई, राजमा हो गए, मांस की दाल हो गई, तो ये चीज़ें अपने गाँव से लेके आते हैं। मक्की का आटा हो गया। तो जहाँ बर्फ़ होती है ज़्यादा, वहाँ आप जैसे 2 महीने 2.5 महीने रहेंगे, तो इकट्ठा राशन ले जाते हैं, सारा ले जाएंगे। ऊपर ले जाते ना, कट घोड़े जाने को होता है, नहीं तो फिर पैदल ले लेते, थोड़ा थोड़ा तब थोड़ा थोड़ा लेते। अच्छा अच्छा, तब भी 2 देते इकट्ठे, अच्छा थोड़ा थोड़ा लेते। तो भेड़ बकरियों के सरदार तो और हैं, बाकी भाई साहब डेरे के सरदार है। इनके पास पूरी जिम्मेवारी होती है आपके पास, जैसे लास्ट में राशन पानी, घोड़ा लादना, सारा सामान क्लोज करना, ये बाद में आपका काम रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो बड़े वाला लड़का क्या करता है? बीएड लग रहा करना, गर्मी में बीएड हो जाना पूरी। अच्छा, बीएड हो जाएगी। हाँ। और दूसरे वाला? दूसरे वाला 13वीं तक पास हो गया ना। अच्छा, कॉलेज फर्स्ट ईयर। वैसे भी वो पढ़ना नहीं, आपके साल मुख गया, कुल्लू चली गया काम करने। किस चीज का काम? वो पता नहीं, वो चलाने बोलता क्या ट्रैप थी क्या बोलते, मेरे को नहीं इतना नॉलेज। अच्छा, तीसरा आपकी साल 13वीं क्लास में लगा कॉलेज में, वो फर्स्ट ईयर में। हाँ। पढ़ना बोलना पढ़ के ठीक है ना? हाँ। तो आपको मेरे से मिलके कैसा लगा? वैसे बढ़िया लगा था, अच्छा गपशप हो गए हमने आराम से, है ना? ये है छननी दूध छानने की, इसको पुन्नी बोलते हैं हम। हाँ जी, पुन्नी बोलते हैं। अच्छा, दिखाओ तो। अच्छा, ये बोतल का है, काटा हुआ आपने नीचे से, और बीच में क्या डाला है? ये बाल डाले हुए, बकरी का बाल। अच्छा, बकरी के बाल डाले हुए। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें सारा कूड़ा कचरा जो होता है वो सारा फंस जाता है। फंस जाता ना बस। प्यार से इसको लाली बोलते हैं, लाली। और लाली ने अभी 2 कुत्ते और 1 कुत्ती को जन्म दिया है। लाली, लाली, लाली। इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि लाली को क्यों छू रहे हैं आप, देख लो। और ये बहुत ही खतरनाक कुत्ती है इनकी, और देखो कैसे तिरछी देख रही है। लाली, आजा आजा आजा। लगी तैयारी होने? तो लमरा नहीं मिलता। ठीक है ठीक है ठीक है वीरो। बर्तन की पैकिंग करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका इनके पास ये छिक्का। छिक्के के बीच में सारे बर्तन एक सिस्टमेटिक तरीके से आ जाते हैं। ये देखो, कितनी छुट्टी गई ये है हमारी लाली, और लाली को मैंने पकड़ लिया है। लाली बहुत ही प्यारी है। लाली देखिए पर नहीं छाड़ो। कोई नहीं कोई नहीं, आए थे तो लाली बहुत प्यार कर रही है, देख लो। चले लाली, लाली जाएगी। सुनी तो, इसके गले में देख लो, यहाँ पे ये इसको घंटी डाली है एक, ये ऐसे। इससे पता चलता है कि लाली लाली यहाँ पे बैठी है ना। लाली क्यों? लाली ये पट्टे इसलिए डालने पड़ते हैं कांटेदार, ताकि जब बाघ अटैक करे तो उसके मुंह में लग जाए बस, और इनका बचाव हो जाता है। क्योंकि बाघ जो सबसे पहले इनकी गर्दन पे अटैक करता है, इस पॉइंट पे। और पट्टे के साथ साथ इसके गले में एक घंटी डाली है, जिससे ये पता चलता है कि लाली इस जगह पे है।
जा रहे हो ना? ठीक है, मिलेंगे फिर अगली बार। ठीक है लाली, आऊँगा मैं। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे बारी बारी करके एक एक घोड़े के ऊपर सामान यहाँ पे लादा जा रहा है। जब भी घोड़े को बांधते हैं तो इनकी टांगों से इनको बांधना पड़ता है। एक टांग में रस्सी डालते हैं और जैसे हम अपने जो पशु होते हैं उनके गले में डालते हैं, तो ये लोग इनके पैरों में रस्सी डाल के बांधते हैं ताकि ये भागे ना। कौन मारती है लात? कट्ठे लाना देती है साड़ी। हाँ, इतनी बुढ़ी हो गई ना, कट्ठे लाना देने लत को फेरते है साड़ी। आपको भी? हाँ। वाह जी वाह, ये कितने? 3 है ना? 3 है। बहुत ही प्यारे हैं। देखो, ये है लाली के बच्चे, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। वाह, हेलो। अच्छा, बोरी में डालने हैं? इनकी सांस नहीं घुटेगी है? अच्छा, छेद है इसमें डाले हुए अपने बोरी में, बीच बीच में छेद है ना, तो यहाँ से इनको ऑक्सीजन वगैरह जाएगी। क्यों? घोड़े के ऊपर कुत्तों को लाद दिया है और बोरी के अंदर। यार, ये मैंने पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा, एक रस्सी पीछे डाली आपने? हाँ, ये यहाँ भी डाली ना, यहाँ भी। अच्छा, ताकि खिसके ना आए। हाँ, बस बीचे बीचे बस। एक इस तरफ डालना है कि दूसरी तरफ है ना? बड़े वाला भी ऊपर? हाँ, ये ऊपर डालना। हाँ, एक साइड पत्थर डालना। एक साइड पत्थर डालना? हाँ जी, हाँ जी। ये क्यों? वेट बनाने के लिए? वेट बनाने के लिए, बराबर रहे ताकि, है ना? बराबर। बीमार हो गया बेचारा अभी। कल से ये बीमार है कि रास्ते से हो गया था? ना, कल कना है ना। अच्छा, उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया। तो गद्दी भाई अपने ट्रैक पे निकल चुके हैं। लगभग 6 बजे के आसपास नेक्स्ट डेरे के पास ये लोग पहुंच जाएंगे और जो इनकी भेड़ बकरियां हैं वो काफी आगे पहुंच चुकी हैं। तो ठीक है भाई, है ना? ठीक है ना? रहना अपने बढ़िया करके अच्छे से। ठीक है लाली, बाय बाय। ठीक है, मिलेंगे ना? ओके साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहें, हमेशा की तरह आप मस्त रहें। जय श्री राम।